जो पाया उसकी खुशी है, जो छोड़ा वही कॉस्ट ऑफ चॉइस है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर अनचूजन ग्रुप्स. आई एम कार्तिक एंड these are my crewmates. Every decision we make comes with a hidden cost. Choosing one path means leaving one behind. तो आज हम इसी हिडन कॉस्ट की बात करने आए हैं. जब हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा खुद ही सैक्रिफाइस हो जाता है. इसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. You can have anything in life but you can't have everything in life. That's the real cost of choice. तो आप सबको हमारे टॉपिक का रेफरेंस तो मिल ही गया होगा. तो आज हम अनचूजन रोड्स प्रेजेंट कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ चॉइस. फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड प्रोवाइडिंग मोर डिटेल अबाउट आवर टॉपिक द कॉस्ट ऑफ चॉइस, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर वंश. Thank you, Kartik. This is Vansh Jain. Good morning, respected panels, my lovely friends, and our faculty members. Today, I am going to conquer the topic relevance of our topic, the cost of choice. The cost of choice. सिर्फ एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं, बल्कि हर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन है. जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है तो हर इंडिविजुअल, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट को चॉइसेस लेनी पड़ती है. उसी के साथ हर डिसीजन के साथ एक वैल्यूएबल अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस होता है और उसी सेक्रीफाइस अल्टरनेटिव की वैल्यू को समझना ही स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हर डिसीजन एक बेनिफिट नहीं देता बल्कि उसकी एक हिडन कॉस्ट भी होती है और उसी हिडन कॉस्ट को समझना स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की फर्स्ट स्टेप है. नाउ लेट्स डाइव इनटू द कोर ऑफ दिस टॉपिक. सच बताओ, लाइफ में हम सभी को लगता है कि चॉइसेस तो फ्री होती है, ये चूज़ कर लो, वो चूज़ कर लो, लेकिन रियलिटी अलग है मेरे दोस्त. हर येस के साथ एक नो फ्री में मिलता है. उसी के साथ जब हम एक रोड चूज़ करते हैं तो दूसरा रोड ना चाहते हुए भी हमारे हाथ से निकल जाता है और उसी निकले हुए रोड के बेस्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू को समझना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. एग्ज़ाम से पहले पढ़ना हो या नेटफ्लिक्स देखना, पीपीटी प्रेजेंटेशन की तैयारी करना हो या रील्स बनाना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो या खर्च कर देना, हर डिसीजन एक ट्रेड ऑफ मांगता है. और स्मार्ट डिसीजन सिर्फ वही नहीं जिसमें हम समझे कि हमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है, बल्कि उससे भी इम्पॉर्टेंट हम ये समझे कि हम क्या गेन कर रहे हैं और उससे भी इम्पॉर्टेंट हमें ये पता चले कि हम क्या लूज़ कर रहे हैं. अंत में एक शायरी पेश करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हर चॉइस एक नई कहानी लिखती है. ज़िंदगी में हर चॉइस एक नई कहानी लिखती है, हर डिसीजन एक प्राइस दिखाती है. मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत से चुनते हैं क्योंकि सक्सेस सिर्फ चॉइस से नहीं, उसकी कॉस्ट से आती है. थैंक यू. Now I would like to call upon the stage Vyom Khatri for an interesting case study. So thank you Vansh to give the core idea of our topic. So good morning panels, the respected faculty and everyone present here. I am Vyom and I am going to deliver you some real life cases which perfectly shows the true cost of choice. So cost of choice क्या है? हर चॉइस की एक कॉस्ट होती है, या तो सक्सेस के रूप में हो सकती है या तो रिग्रेट के रूप में. आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं माय पर्सनल फेवरेट अमित खत्री एंड गौरव खत्री. They are the co-founders of Go Noise and building it since 2014. So how they relate with our topic? क्या थी उनकी choice? They had started business with selling smartphone accessories, but market में change की वजह से और low margin की वजह से उनके पास दो choices थी, या तो यही business में safe रहना या तो कुछ innovative करना और risk लेना. They had risked it and shifted their focus towards smartwatches and audio hearables. They had identified the demands of growing market and not only focused on affordability but also on quality and online first strategy. तो अब हम बात करते हैं नीरव मोदी की. He is the co-founder of Nirav Modi Jewelry, just like you, ma'am. He is a well-known global luxury diamond entrepreneur
तो उसके पास क्या कुछ नहीं था, एक लग्जरी बिजनेस था, इतना बड़ा ग्लोबल नाम था, बट ऑनेस्टी से बिजनेस चलाने की बजाय उसने इलीगल रास्तों का चूज किया. ही हैड मैनिपुलेटेड द बैंकिंग लूपहोल्स, and accused in the 13,000 crore Punjab National Bank scam in 2018. So इन दोनों के एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिलता है? Cost of choice is not just to bear a hidden cost or in monetary terms. Sometimes it is your reputation, your future or your success. तो अंत में कुछ कहना चाहता हूँ, इन दोनों के पास चॉइसेस थी, एक ने इनोवेशन किया और एक ने शॉर्टकट रास्तों का चूज किया. So in last, remember your future is nothing but the choices you make today. So that's it from my side. Now I would like to call Ritika for the short activity. Thank you. Thank you, Vyom. Hi everyone, Ritika here. So today we are going to play a small activity to understand the cost of choice in a better way. So I am going to ask you some few questions. You have to answer this in a 20 seconds. So let's go. First question goes to you. I am going to give you two options. You have to choose any one. Favorite food from your favorite restaurant or travel to the world for free. Thank you. Next question goes to you. See your favorite movie every weekend or play your favorite game in a game zone. Thank you. Next question goes to you. See your own future or read others' mind. Thank you. Next question goes to you. Sleep for 12 hours every day or free internet forever. Thank you. Answers. What did we just noticed here? सब लोगों ने अलग अलग ऑप्शन चूज करा. किसी ने माइंड चूज करा तो किसी ने ट्रैवल चूज करा, किसी ने फूड चूज करा तो किसी ने मूवी चूज करा. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे कोई राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज. बट एक थिंग कॉमन है कि सब लोगों को एक ऑप्शन चूज करना था. दोनों ऑप्शन किसी को अवेलेबल नहीं थे. जब आपने एक ऑप्शन चूज करा उसी वक्त दूसरा ऑप्शन आपके हाथों से निकल गया. दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक मीन्स. When we say yes to the one option, we automatically say no to another option. This sacrifice of your choices is known as cost of choice or opportunity cost. रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है. जब हम वीकेंड को नेटफ्लिक्स देखकर स्पेंड करते हैं, उसी वक्त पढ़ाई करना या कोई न्यू स्किल सीखने की अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाती है. So the simple life lesson is life is all about choices. Every choice has a hidden cost. When we say yes to one option, the no, it's automatically no to another one. So remember, the smarter people are not ones who make the choices. They are the ones who understand their importance of choices. Thank you everyone. Now I would like to invite Tanushri for the further presentation. थैंक यू रितिका. हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुश्री. आज मैं आपको बताऊंगी ये टॉपिक सीए से कैसे रिलेट करता है. Life is all about making proper decision with proper focus. And when I say focus, it doesn't mean saying yes to a good thing, but no to all those who are your distractions. And cost of choice एक ऐसा टॉपिक है which is better known to a CA, क्योंकि CA अपने डे टू डे लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन जैसे टाइम एंड मनी कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बताते हैं, एंड रिस्क फैक्टर उन्हें अपने डिसीजंस का बहुत अच्छे से आता है. सो हियर आर 3 मिस्टेक्स वी डू while making decisions. First is overthinking. We have multiple options and sources to choose with, लेकिन in the end we end up doing nothing क्योंकि सोचने में टाइम चला जाता है. Second is chilling now suffering later, जहाँ we are self conscious enough कि हमारा टाइम पास हो रहा है, हमें पता है कि हमारा टाइम पास हो रहा है, and yet we are sitting idle doing nothing. Third is peer pressure, जहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड वी ट्राई टू फिट इन. जैसे कि मेरी फ्रेंड वहाँ ट्यूशन जा रही है तो मैं भी वही जाऊँगी, इज़ एन एग्जाम्पल. सो इन सब की वजह से कहीं आप सफ़र ना करो, इसलिए मैंने लाए हैं कुछ सोल्यूशंस. सो द रूल इज़ सिंपल. ऑलवेज पिक 2 बेस्ट ऑप्शंस विच यू आर कॉन्फिडेंट विथ एंड हमेशा उनके लिए बी डिटरमाइंड. सेकेंड इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. टू ऑलवेज क्रिएट डिस्टेंस एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. Force yourself to achieve every task you once thought was impossible. And the third is opportunity cost. Life is yours, don't let others decide your decision, क्योंकि
आपके फ्रेंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। एंड चाहे सीए जर्नी हो या कोई और जर्नी, always learn to run in your own race. Thank you. So now I would like to call Tani for the further explanation. Thank you, Tanushri, for explaining mistakes and their solution and how this topic is related to CA. Good morning, everyone present over here. I am Tani and I will be telling you about the key takeaways and final message of our topic. So let's move towards the key takeaways. Every day we make some choices, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ लाइफ चेंजिंग भी। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट एवरी चॉइस कम्स विद अ कॉस्ट। अगर हम ऑप्शन ए चूज करते हैं विच शोज व्हाट यू गेन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, और अगर डिसीजन करेक्ट हो तो डेफिनेटली वो फ्यूचर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और रियलिटी भी है। जब हम एक ऑप्शन चूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकेंड ऑप्शन सेक्रीफाइस हो जाता है, और इसी को इकोनॉमिक्स के टर्म में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। द पर्सन इन द सेंटर रिप्रेजेंट्स अस। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा डिसीजन सही होगा, कौन सा डिसीजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इसीलिए हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी इवैल्यूएट करना चाहिए। द सिंबल ऑफ बैलेंस कैरीज अ मैसेज दैट इज थिंक, इवैल्यूएट एंड देन डिसाइड। बिकॉज एक वाइज डिसीजन वही होता है जो फ्यूचर में मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करे। So the key takeaway is your choices today shape your tomorrow. So the next time while taking an important decision, not only think about what you are gaining, but also think about what you are giving up. हर मोड़ पर जिंदगी एक फैसला मांगती है। हर मोड़ पर जिंदगी एक फैसला मांगती है। हर फैसले की अपनी एक कीमत होती है। जो रास्ता हम चुन लेते हैं वो मंजिल तक ले जाता है। जो रास्ता हम चुन लेते हैं वो मंजिल तक ले जाता है, और जो छोड़ देते हैं वही द कॉस्ट ऑफ चॉइस कहलाता है। वही द कॉस्ट ऑफ चॉइस कहलाता है। With that, I would like to move forward to the final message of our topic, that is life is a series of choice. Every day we have to make some choices. So choose wisely, evaluate its impact. अपनी प्रायोरिटीज और फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना ही एक स्मार्ट चॉइस है। सो चूज वन ऑप्शन, एक्सेप्ट इट्स कॉस्ट एंड शेप योर फ्यूचर, बिकॉज every choice counts. Make it worth it. Thank you. With that, I would like to call my team upon the dais. We have to continue. Start. With this, the team Unchosen Road signs off. And remember, every choice has a cost. So choose wisely. Thank you. Thank you very much. Thank you, judges, for your valuable time. Now I would like to drop mic to you for your queries and feedback. I just wanted to know why he is dressed up differently. He's leader. So, but you are a team, right? Yes, but Yes, it ma'am. was like we had to do something unique, so we thought like it was our general idea. In common, we decided. Okay. So, I just wanted to know whether you have used some templates or yeah, like you have made it from scratch. From Canva. So, you didn't put any effort like No, designing it? we had to put the efforts. And some elements also we had to. So, where did you source it from? Google Images. AI, and all. Wikipedia, Google, AI. Thank you. Thank you. अच्छा था, really liked it. कंटेंट सबसे वापस मतलब फर्स्ट डे से कंपैरिजन में थर्ड डे तक कंटेंट सबका अच्छा कवर हो रहा है। मतलब ये फॉर द लास्ट प्रेजेंटेशन में वही बोला था कि कंटेंट बहुत अच्छा था, फिर आपने उनसे ही बेटर कर दिया कंटेंट, तो अच्छा कवर किया आपने। फिर जो आपने ये जिप उठाया था उसमें ग्रैंड तो आया ही नहीं आपका, सिर्फ ग्रैंड ही आया। Grand is also words. ग्रैंड Grand Yes. है वो. व्हाट डज इट मीन ग्रैंड? It's a short form of grand and Large And large. idea. You can Google it. ओके, गुड गुड गुड। बहुत अच्छा था। I mean, शायद मैं भी सोच नहीं सकता हूँ कि मैं भी ऐसा प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छा किया एकदम। मैं आपने सेट कर दिया बार बहुत हाई। इसके पहले वाला भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, और 2 दिन से और भी बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन हो रहे। हर दिन 2 प्रेजेंटेशन एकदम फ्लॉलेस हो रहे।
तो आज लास्ट वन और आपका ये अभी तक का तो फ्लॉलेस है एंड आज के दिन का, और सच में बहुत कंटेंट बहुत अच्छा था आपका, आपने वेल टाइम में अच्छा कवर किया। और मेन बात तो मुझे अच्छी लगी कि आपके सारे टीम मेंबर ने वेल कोऑर्डिनेटेड था, ड्रेसिंग भी कोऑर्डिनेटेड है। मेरे ख्याल से तो आपने शायद इसके प्रेजेंटेशन के लिए परचेज किया है क्या, मुझे ऐसा लगता है, तो एटलीस्ट गर्ल्स ने तो ठीक है। अभी सबने ऐसा नहीं कॉस्ट इनकर करना चाहिए, ये ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। और शायद किसी के लिए नहीं होगा कि यार मैं इसका क्या करूँगा बाद में, तो वो अच्छा था, उसके लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और बहुत कंटेंट में, कोऑर्डिनेशन में, डिलीवरी में आपके एज अ टीम बहुत अच्छा, मैंने फ्लॉलेस ये छोटा वर्ड है। एक आपने, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है, टॉपिक भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं समझने के लिए डिफिकल्ट है, कॉस्ट ऑफ चॉइस, तो उसको एक्सप्लेन करना आपने बहुत इजी बना दिया। जीरो सम गेम और विन विन सिचुएशन होती है, एक होता है जीरो सम गेम। आप अगर जाएंगे, ये वही मैनेजमेंट जार्गन है, तो वो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, कंसेप्ट आपको पता है लेकिन नाम नहीं उसको पता है कि जीरो सम गेम। तो वो एक क्या होता है कि कोई चीज हम चूज कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेड में मैं अर्न कर सब जर्नलिस्ट जानते होंगे जीरो सम गेम क्या होता है। तो कोई अर्न कर रहा है तो कोई लूज कर रहा है, तो इट्स नॉट अ विन विन। मैंने जीरो सम गेम का अपोजिट है विन विन सिचुएशन। तो विन विन नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ चॉइस जो आप है, यानी उसमें एक जीरो सम गेम है कि मैं ये चूज कर रहा हूँ तो वो मेरा नुकसान है। तो आपने बहुत अच्छा ये किया कि प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। आप ये होता है जीरो सम गेम। और आपने एग्जांपल्स बहुत अच्छे लिए, एग्जांपल्स अभी तक के बेस्ट एग्जांपल्स है कि जो आपने दोनों एग्जांपल्स दिए। फिर रितिका वाज आउटस्टैंडिंग। और ये जो कॉस्ट है, इसके लिए सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ते हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और वो सेक्रीफाइस के साथ में एक मुझे ऐसा लगता है उससे पहले कि सीए कनेक्ट थोड़ा बेटर हो सकता था आपका। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एज अ टीम, मतलब हाउ डू यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? आप कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हो? सर जैसे कुछ टाइमर्स वगैरह लगाना, जैसे फ़ोन का अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो फ़ोन पे टाइमर्स वगैरह सेट करना, लिमिट सेट करना। और अगर जो चीज़ को अवॉइड करना उसको 21 डेज तक ना करें, तो उसकी वजह से वो पूरी डिस्ट्रैक्शन हट जाती है। ये मेरे लिए भी लर्निंग है, 21 डेज तक नहीं करें। सच में मैं आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखना, नॉट योर ग्रुप, सभी से कुछ ना कुछ सीखने लायक है। तो वो बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, मुझे ऐसा लगा 21 डेज तक नहीं करें। और लिमिट लगाया आपने, रितिका ने कहा। और एक होता है फियर ऑफ फेलियर। जैसे आप एक चॉइस लिया आपने, बहुत अच्छा कॉस्ट ऑफ चॉइस का जो आपका ये स्लाइड था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने जो मुझे जर्नी के इसमें ट्री का जो था वो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, स्लाइड एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा स्लाइड है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जो एक आपने कोई एक चॉइस सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने आज पढ़ाई किया लेकिन मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाया, कल वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, फिर मेरे मन में पछतावा आता है कि यार मैं तो शायद मेरे फ्रेंड्स के साथ स्पाइडरमैन मूवी चले गया होता संडे को, और मंडे को तो एग्जाम वैसे ही डिफिकल्ट आया, सर ने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट किया, तो सभी फेल होने वाले हैं, तो ठीक है यार मैं मेरे दोस्त लोग गए थे स्पाइडरमैन तो मैं भी चले जाता था। तो ये फियर ऑफ, मैंने इसके अंदर एक ये रहता है कि आपका पास रिस्क ऑफ लूजिंग आउट, बेसिकली इट्स नॉट अ फियर ऑफ फेलियर बट इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग आउट। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आप भले एग्जाम आपका एग्जाम है और कोई स्पाइडरमैन तो इतना जल्दी जाने वाली नहीं है, तो आप कभी और देख लेंगे, एग्जाम का प्रिपेयर करें, भले आप फेल हो गए या आपने नहीं उसका परफॉर्म अच्छा कर पाए, लेकिन आपने एफर्ट दिया, ये बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड लास्ट का फाइनल जो आपने बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया, फाइनल थॉट, मुझे एक्सपेक्ट था कि इसमें थोड़ा सा आप और कवर करेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके पीछे आपके नाम लिखना चाहिए था, मैंने हमको बोला गया कि बेस्ट
प्रेजेंटर का नाम दो, तो आपके ग्रुप में से मैं किसका नाम दूँ? मेरे नाम ही नहीं है इसके नीचे तो नाम लिखना चाहिए था, उतना ही कहना है मुझे। थैंक यू सो मच। I will doubt just for my knowledge. आप क्या करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने? नहीं, मैं तो बहुत मैं वही फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिमिट सेट कर देता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आया तो उसको 15 मिनट के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। तो बस वही मैं कर पाता हूँ, और ये मेरे लिए लर्निंग है 21 डेज के लिए। अभी मेरा भी मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरा भी सन 11th स्टैंडर्ड में ही है, 10th स्टैंडर्ड पास आउट हुआ है वो पहले अभी कोयम्बतूर बोर्डिंग स्कूल में, तो वो भी आया था। तो मैं इंस्टाग्राम पे उससे अच्छी चीज़ शेयर करते रहता हूँ। अच्छी चीज़ भी होती है इंस्टाग्राम में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लर्निंग है उसमें, शॉर्ट टाइम में आप अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, और लोग करोड़ों का बिजनेस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो हाउ डू यू यूज, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चॉइस वाला कंसेप्ट है। तो उसने डिलीट ही कर दिया इंस्टाग्राम, बोले पापा मुझे भेजना ही मत, मैं अभी जब तक दिन हूँ यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, लास्ट 2 दिन मैं यूज़ करूँगा बस। तो वही है कि आप 21 डेज तक नहीं यूज़ करो तो आपका फिर वो हैबिट में से, वो इंस्टिंक्ट में से, सबकॉन्शियस माइंड में से हट जाता है। थैंक यू। पहले तो यार बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। ऑनेस्टली आप सबका ये पहले बार ही था या आपने कहीं पहले दिया? अच्छा, आपने कहीं पे यूट्यूब पे कुछ प्रेजेंटेशन देखे थे, या जैसे मैंने ना आपको नोटिस किया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वॉज फैंटाबुलस, ठीक है, टू स्टार्ट में एंगेजमेंट ज़बरदस्त, इंटरेक्शन आपका क्राउड के साथ में ज़बरदस्त, आपका मूवमेंट ड्यूरिंग द पीपीटी जो था ना, जैसे आप लोग सब मूव कर रहे थे, जैसे सर ने बोला कि हम लोगों को नॉमिनेट करना है ओएस्ट प्रेजेंटर के लिए, तो मैंने आप लोगों के नाम भी लिखे थे। मतलब टू स्टार्ट विद कार्तिक ने स्टार्ट किया, देन वंश ने लिया, फिर व्योम ने लिया, रितिका, तनुश्री एंड तन्वी, राइट? तो ये सभी एक के बाद एक से एक प्रेजेंटेशन आप दे रहे थे, ठीक है। हैंड जेस्चर्स भी जो आप दे रहे थे ना एकदम प्रोफेशनल्स की तरह, मतलब इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपने कहीं पे पहले दिया है या कहीं पे कुछ स्टडी की है? मैं अटेंड करते रहता सर। अच्छा, आपने सेशन अटेंड करे, तो यू आर द वन जिन्होंने इनको बताया। वेरी नाइस यार, वो हैंड जेस्चर जो होता है ना, इंटरेक्ट्स यू विद द पब्लिक और एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ता है। तो ओवरऑल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। 21 डेज का जो आपने सर्वे बोला काफ़ी अच्छी बात है, वो मैं कुछ को फॉलो करता हूँ कई बार जब मैं थोड़ा सा भटक जाता हूँ। और एक क्वेश्चन तो वैसे कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही बढ़िया। इसके लिए मेरे को ये पूछना है कि चॉइस इज इक्विवेलेंट, ग्रेटर और लेसर रिस्क की अगर हम बात करें, तो चॉइस जो है वो रिस्क के बराबर होती है, रिस्क से छोटी होती है, रिस्क से बड़ी होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर एथिक्स, जजमेंट एंड टाइमिंग। नहीं, एथिक्स तो अलग चीज़ है। जो गेटिंग कि मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ, चॉइस है और रिस्क दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो चॉइस जो है वो रिस्क के बराबर है, उससे बड़ी है या उससे छोटी है? मतलब रिस्क के बराबर ही होती है। मतलब आप कोई एग्जांपल दे करके बता सकते हो? Like a real life case study, they had risked and changed the market. वो मार्केट उन्होंने पूरा चेंज किया, स्मार्टफोन एसेसरीज से सीधा स्मार्ट वॉचेस पे आना उन्होंने पूरा चेंज किया। तो ये उनकी चॉइस थी और ये उनके रिस्क के बराबर ही वैल्यू थी। बट ये उनकी नेसेसिटी भी तो थी ना? नहीं, नेसेसिटी भी नहीं थी, वो सेफ भी रह सकते थे उनके बिजनेस में, पर उन्होंने रिस्क लिया, इनोवेट किया उन्होंने कुछ उनके बिजनेस को। सर, जो चॉइस होती है मीन्स रिस्क चॉइस से बड़ा होता है, बट चॉइस का जो आउटकम यानी कि उसका कॉस्ट जो निकल कर आता है वो रिस्क से बड़ा होता है। रिस्क डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चॉइसेस से रिस्क छोटी होती है, बड़ी होती है या इक्वल होती है। आपके चॉइसेस आप जो अभी लेते हो आपका फ्यूचर में रिस्क डिटरमाइन करते हैं। ग्रेट 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 प्रेजेंटेशन गाइस, सब भाई ताली बजा दो यार।